हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैनेज्ड रिएक्शन। तो दोस्तों, मैनेज्ड रिएक्शन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन-कौन से रिएक्टेंट्स यूज़ होंगे और क्या प्रोडक्ट बननी है। तो इसके अंदर 3 रिएजेंट्स यूज़ होंगे हमारे पास। पहली रिएजेंट हमारे पास यूज़ होगी अमाइन। पहली रिएजेंट कौन सी यूज़ होगी? अमाइन। अब अमाइन या तो फर्स्ट डिग्री हो सकती है या तो सेकंड डिग्री हो सकती है। थर्ड डिग्री अमाइन मैनेज्ड रिएक्शन के अंदर यूज नहीं होती। तो पहली रिएजेंट हमारे पास कौन सी यूज होगी? फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री अमाइन। सेकंड जो हमारे पास रिएजेंट यूज होगा वो हमारे पास यूज होगा फॉर्मल्डिहाइड। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ आर ग्रुप हो और दूसरी तरफ एच ओ, वो हमारे पास एल्डिहाइड कहलाता है। अगर दोनों तरफ हमारे पास आर ग्रुप अटैच हो तो वो हमारे पास कीटोन कहलाता है, और अगर दोनों तरफ हमारे पास हाइड्रोजन यूज हो तो वो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। तो पहला रिएजेंट हमारे पास अमाइन यूज हो रहा है, दूसरा रिएजेंट हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड यूज हो रहा है, तीसरा रिएजेंट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर यूज होगा एल्डिहाइड या कीटोन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज मौजूद है? यहाँ पर कीटोन मौजूद है, सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ आर ग्रुप है, दूसरी तरफ भी हमारे पास ये कंप्लीटली आर ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये भी हमारे पास कंप्लीटली आर ग्रुप है। तो ये कीटोन है। तो यहाँ पर हम कीटोन की जगह एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दो चीजें यूज होंगी, या तो कीटोन यूज होगा या कीटोन की जगह क्या यूज होगा? एल्डिहाइड यूज होगा। कीटोन या तो एल्डिहाइड। टोटल हमारे पास 3 रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं इसके अंदर, या तो अमाइन, उसके साथ साथ फॉर्मल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड में से दोनों एक चीज यूज होगी। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं बीटा अमाइनो कीटोन या बीटा अमाइनो एल्डिहाइड, जिसको हम मैनेज बेस कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मैकेनिज्म, कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म से पहले आपको इसके स्टेप्स पता होने चाहिए कि इसके अंदर कितने स्टेप्स यूज हो रहे हैं, और उन स्टेप्स को वर्किंग में लाकर हम मैकेनिज्म को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप्स को मैंने सिंपली यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, स्टेप्स ऑफ मैनेज रिएक्शन। 3 रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं, एक अमाइन फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री इसके अंदर यूज नहीं होगा, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, मिलाकर हमारे पास बीटा अमाइनो कीटोन जो कि मैनेज बेस कहलाती है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। टोटल इसके अंदर 6 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स के अंदर हमने क्या करना है? फॉर्मल्डिहाइड को लेना है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमने H पॉजिटिव को अटैच करवाना है। जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा तो उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट करवाना है किसके साथ? अमाइन के साथ। सबसे पहले हमने क्या किया? सेकंड रिएजेंट जो था हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, इससे H पॉजिटिव अटैच करवाया। उसके बाद जो फॉर्मल्डिहाइड बना है उसको रिएक्ट करवाएंगे अमाइन के साथ। जब फॉर्मल्डिहाइड अमाइन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो उसके बाद उस बनी हुई प्रोडक्ट में से वाटर को लॉस करवा देना है। तो हमारे पास हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट आ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं अमोनियम आइन। उसके बाद हमने क्या करना है? जो हमारे पास थर्ड रिएजेंट था जिसको हम कार्बोनाइल कहते हैं, कार्बोनाइल हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन, इन दोनों को हम कार्बोनाइल भी कह सकते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। उसको हम करेंगे टोटोमराइज, यानी कि हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीजन को दे देंगे। टोटोमराइज करने के बाद जो हमारे पास डिजायर्ड कार्बोनाइल होगा उसको हम अपनी इस अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हमें अपनी प्रोडक्ट मिल जाएगी। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड था, उसको हमने पॉजिटिव दिया, उस फॉर्मल्डिहाइड को अमाइन से रिएक्ट करवाया, उसके बाद उससे वाटर निकाल दिया, हमें अमोनियम आयन मिल गया। अमोनियम आयन को हमने कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करवाने, लेकिन कार्बोनाइल की टोटोमराइज करने के बाद उसको रिएक्ट करवाना है, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें दो चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए अमाइन, अमोनियम आयन बनाने के लिए पहले हमें बनाना है अमोनियम आयन बनाना है। एक तो हमें अमाइन चाहिए जो हमारे पास मौजूद है, ये अमाइन है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए फॉर्मल्डिहाइड। तीसरी जो हमारे पास रिएजेंट है ये हमें बाद में चाहिए। तो सबसे पहले दो रिएजेंट्स की जरूरत है, या तो अमाइन की, इसके साथ फॉर्मल्डिहाइड की। तो हमने फॉर्मल्डिहाइड को पहले H पॉजिटिव देना है। तो हमारे पास दो चीजें यहां पर आएंगी। सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है? सबसे पहले हमारे पास अमाइन मौजूद है,
इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो इस जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है इसको हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव देंगे। इसको क्या देंगे, H पॉजिटिव देंगे। जब हमने इसको H पॉजिटिव दिया तो हमारे पास ये क्या बना, C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, हमें ये फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। दूसरा स्टेप क्या था, इस फॉर्मल्डिहाइड को अमाइन के साथ क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। क्या करना है, रिएक्ट करवाना है। तो हम यहाँ पर अमाइन को बना देते हैं NRR, और यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। तो अब दोनों को क्या करना है, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाना है, यानी अमाइन को हमने क्या करना है, रिएक्ट करवाना है किसके साथ, जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बना है H पॉजिटिव गेन करने के बाद। इसको जब हम अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जो हमारे पास अमाइन है इसके फॉर्मल्डिहाइड बना है, इसके साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है। तो जब कार्बन की वैलेंसी पूरी है तो जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसको एक डबल बॉन्ड को हमने यहाँ शिफ्ट कर देना है। तो जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हट जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी यहाँ पर, वो प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगी, OH, इसके साथ अटैच है हमारे पास क्या, CH2, इसके साथ अटैच है नाइट्रोजन R और H। ऑक्सीजन के साथ एक लोन पेयर है हमारे पास, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ गया हमारे पास पॉजिटिव। दोनों ने आपस में रिएक्ट किया है। जब ये इसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, ऑलरेडी कंप्लीट है। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर OH के पास। जब OH के पास शिफ्ट होगा तो OH बन जाएगा पॉजिटिव, सॉरी OH की पॉजिटिव हट जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो OH हमारे पास क्या हुआ, एज इट इज आ गया। इसके साथ क्या अटैच है, CH2, इस कार्बन के साथ इस पूरे कंपाउंड ने अटैच किया था। तो यहाँ पर नाइट्रोजन R और H यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। इसकी वजह से हमारे पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद हमारे पास हमें एक प्रोडक्ट मिल गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, पहला स्टेप हमारे पास क्या था, फॉर्मल्डिहाइड को H पॉजिटिव दे दिया, जो हमें प्रोडक्ट मिली उसको अमाइन के साथ रिएक्ट करवा दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें से वाटर को लॉस करवाना है। क्या करना है, इसमें से हमने वाटर को लॉस करवाना है। अब यहां से हम वाटर को लॉस किस तरह कर सकते हैं, यहां पर OH मौजूद है। अगर इस OH के पास एक और H आ जाए, एक और हाइड्रोजन आ जाए, तो ये इजीली H2O की फॉर्म में बाहर निकल सकता है। अब इस हाइड्रोजन को देखें आप, अगर ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में यहां अटैक करेगा, यहाँ ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड किसको मिल जाएगा, नाइट्रोजन को। जब ये बॉन्ड नाइट्रोजन को मिल जाएगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। नाइट्रोजन का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में OH के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव। ठीक हो क्या, उसके साथ अटैच है हमारे पास क्या चीज, CH2। नाइट्रोजन हमारे पास न्यूट्रल हो गया, R और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है। अब ये वाटर यहां से क्या करेगा, रिमूव कर जाएगा। वाटर क्या करेगा, यहां से वाटर यहां से रिमूव कर जाएगा। जब वाटर यहां से रिमूव कर गया तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था, CH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जब ये कार्बन वाटर यहां से रिमूव कर रहा है तो कार्बन की एक वैलेंसी तो फ्री हो रही है। जब कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है तो हमारे पास जो लोन पेयर है वो यहां पर आ जाएगा बॉन्ड की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड बना लेगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर नीचे चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर हो गया R और यहाँ पर बन गया हमारे पास R। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो हमारे पास बनी है CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव RR। इसे हम कहते हैं अमोनियम आयन, इम्यूनियम आयन। तो इम्यूनियम आयन हमारे पास रेडी हो गया। क्या मैकेनिज्म था, सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड था, पहला स्टेप
इसके साथ H पॉजिटिव अटैक करवाया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप, जो ये फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास बना है H पॉजिटिव वाला, इसको हमने अमाइन के साथ रिएक्ट करवाना है। अमाइन के साथ रिएक्ट करवाने के बाद दोनों जब अटैच हो जाएंगे तो वाटर रिमूव करवा देंगे और हमारे पास अमोनियम आयन बन जाएगी। अब क्या करना है, अब काम आएगा तीसरे रिएजेंट का, जिसको हम कहते हैं कीटोन या एल्डिहाइड, दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। इसको हमने करना है टोटोमेराइज्ड। क्या करना है, इसको हमने टोटोमेराइज, इसकी टोटोमेराइजेशन करनी है। तो हमारे पास क्या चीज मौजूद है, हमारे पास मौजूद है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। आप इसको एल्डिहाइड की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और आप इसको कीटोन की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O R और CH2 R, मैंने ये यूज कर दिया। तो ये भी हमारे पास R ही है, ये भी हमारे पास R है, C डबल बॉन्ड हो, ये हमारे पास कीटोन बन गया। या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, CH एक तरफ R और दूसरी तरफ R, इस तरह भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी है, किस तरह भी इसको आप लिख सकते हैं। इसको हमने क्या करना है, टोटोमेराइज करना है। क्या करना है, इसको मैंने टोटोमेराइज करना है। जब मैंने इसकी क्या की, टोटोमेराइजेशन की, तो जो CH2 है इसका एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। जब इसका एक हाइड्रोजन यूज होगा ऑक्सीजन के ऊपर तो ये हमारे पास OH पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये OH पॉजिटिव बन जाएगा। R C, जो हमारे पास CH2 के बाद दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया यहाँ पर और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और यहाँ पर R। जब यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर हो गई वैलेंसी खाली, इस कार्बन की वैलेंसी हो गई खाली, तो यहाँ पर बन गया हमारे पास डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो गई और इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई, तो हमारे पास ये बना RCOH डबल बॉन्ड CHR। उसके बाद क्या करना है, हमने जो हमारे पास कार्बोनाइल टोटोमेराइज हुआ है किस फॉर्म में, RCOH, इसके पास लोन पेयर मौजूद है हमारे पास, डबल बॉन्ड CHR। इसके साथ हमारे पास क्या रिएक्ट कर रहा है, CH2 जो अमोनियम आयन हमने बनाया था, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव, यहां पर भी R आ गया और यहां पर भी R आ गया। अब क्या हो रहा है, अब जो हमारे पास ये बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा हमारे पास CH2 के पास और ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस बॉन्ड के जरिए ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ वैलेंसी हो रही है खाली, जब यहाँ वैलेंसी खाली होगी तो इसका लोन पेयर हमारे पास यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हमारे पास कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसकी वैलेंसी हो गई हमारे पास क्या चीज, कंप्लीट हो गई। और ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर तो कार्बन की यहाँ तो वैलेंसी है नहीं, जब कार्बन की यहाँ वैलेंसी नहीं है तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और नाइट्रोजन का पॉजिटिव भी हट जाएगा। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ठीक हो गया, क्योंकि लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ था। उसके बाद ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ CH और इसके साथ अटैच है R और इसके साथ बॉन्ड आ गया CH2। ये हो गया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हुआ था नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन हमारे पास क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आ गई, R नाइट्रोजन R। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो ये H पॉजिटिव है ये हो जाएगा रिमूव, यहाँ से H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास RC डबल बॉन्ड, सिर्फ O बचेगा, CH यहाँ R अटैच है, उसके बाद CH2 नाइट्रोजन RR। ये हमारे पास से डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारी, जिसको हम कहते हैं मैनेज बेस। तो ये था हमारे पास मैनेज रिएक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।